नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत पाठ 5 मिठाई वाला। यह अध्याय भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा रचित एक भावपूर्ण कहानी है। भावपूर्ण कहानी की मन को छू जाने वाली कहानी है। कहानी का सबसे मुख्य पात्र है मिठाई वाला, एक धनी परिवार से संबंध रखता है। कभी वह धनी व्यापारी हुआ करता था। एक बार व्यापार के काम से वह अपने घर परिवार से दूर गया, लेकिन जब वह वापस लौट कर आया था उसका संपूर्ण परिवार खत्म हो चुका था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। वो उससे हमेशा के लिए बिछुड़ गए थे। इस दुर्घटना के बाद वह कभी मिठाई वाला तो कभी मुरली वाला और कभी खिलौने वाला बनकर गली गली घूमता रहता है। उसे दूसरे के बच्चे देखकर अपने बच्चों की याद आ जाती है। वह यही सोचकर संतुष्ट होता है कि संभवतः इन्हीं में से किन्हीं 2 बच्चों के रूप में उसके दोनों बच्चों का पुनर्जन्म हुआ, यानी कि उसके बच्चे उससे दूर हो गए, उसके बच्चों का जैसे नहीं रहे थे दुनिया में, तो उन्होंने सोचा कि शायद उसके बच्चों का दोबारा से जन्म हो गया हो। कहानी में सबसे पहले वह खिलौने वाले के रूप में आता है। वह अपनी मीठी आवाज़ में, उसकी आवाज़ इतनी सुरीली है कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला गाकर सुनाता है। उसकी मीठी आवाज़ को सुनकर के बूढ़े जवान सभी उसकी ओर आकर्षित हो उठते हैं। बच्चे तो उसकी आवाज़ सुनते ही अपना खेलना छोड़ करके उसे घेर लेते हैं, यानी उसके चारों ओर खड़े हो जाते हैं। वह बच्चों के छोटे छोटे हाथों से पैसे लेकर उन्हें सुंदर सुंदर खिलौने देकर चला गया और इसके बाद वह कई महीनों तक वहाँ नहीं आया। एक दिन नगर में मीठी आवाज़ में गाने वाले किसी मुरली बजाने वाले के आने का समाचार फैला। वह बहुत ही सस्ती मुरलियाँ बेचता था। जिस बच्चे के पास पैसे नहीं थे उसे भी वह मुफ्त में मुरली दे देता था। और उस दिन के बाद वह 8 महीने तक मुरली वाला वहाँ दोबारा दिखाई नहीं दिया, वह दोबारा नहीं आया। और 8 महीने के बाद फिर वह नगर की गलियों में मधुर आवाज़ में, उस तरह मीठी आवाज़ में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला गीत गाता हुआ आया। रोहिणी को उसका स्वर सुनाई दी, उसकी आवाज़ सुनाई दी और उसकी आवाज़ सुनकर वह तुरंत छत से नीचे आ गई। उसने बच्चों के लिए मिठाई लेने के लिए उसे दादी माँ के द्वारा बुलाया। रोहिणी ने उससे पूछा कि ये क्या पहले भी वह यहाँ आया है। उसने बताया कि वह पहले खिलौने वाला और मुरलियाँ बेचने के लिए वह वहाँ आया था। रोहिणी ने फिर पूछा कि वह इतनी सस्ती वस्तुएं क्यों बेचता है। तब उसने बताया कि वह एक नगर का अमीर व्यक्ति है। उसकी सुंदर पत्नी और 2 प्यारे प्यारे बच्चे थे, वो उससे दूर चले गए हैं, परंतु अब उसका कोई नहीं रहा। वह पुरानी बातें और पुराना समय याद करके उसका मन भर आया, मतलब कि उनकी याद में उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कहने लगा कि वह इन बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखने के लिए ही यह सामान बेचता फिरता है। इससे उसको संतुष्टि मिलती, उसको खुशी मिलती है, अन्यथा उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं। वह कार्य पैसा कमाने के लिए नहीं करता, लेकिन इसकी बजाय वह बच्चों का प्यार प्राप्त करने के लिए यह कार्य करता है। तभी रोहिणी के बच्चे आ गए और मिठाई मांगने लगे। वह चुन्नू मुन्नू को बिना पैसे लिए ही उनसे मिठाई देकर चला गया। धन्यवाद।